एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो नागरिक शास्त्र का, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप बनाएंगे ये लेसन प्लान, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप इस टॉपिक को, प्रधानमंत्री टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएंगे क्लास 8th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आपका आता है पीरियड एंड कालांश, आपकी क्लास का जो पीरियड होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका विषय, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आप लिखेंगे, मीन्स नागरिक शास्त्र लिखेंगे। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, जिस शिक्षण संस्थान में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद है आपका डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका अवधि, मीन्स ड्यूरेशन, आपकी जितने मिनट की क्लास होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट में आपका आता है प्रकरण, और आज का टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम इस पे देखने वाले हैं ये वीडियो। तो देखिए आगे है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉइंट है, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों के आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में भावनात्मक एकता व नागरिकता का विकास करना, छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना, छात्रों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आप देख रहे हैं आगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपका जो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों को किस किस चीज़ की जानकारी देंगे, उनमें किन किन चीज़ों को डेवलप करेंगे, इसे कहते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों में प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि जागृत करना, छात्रों को प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल आदि के बारे में सामान्य जानकारी देना। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब हम देखिए आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, इसे हम कहते हैं टीचिंग एड्स। तो देखिए जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। आगे आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। तो देखिए छात्र प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब है आपका आगे प्रस्तावना। मीन्स क्या होता है प्रस्तावना? आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, जिसका आंसर बच्चे आसानी से कर पाएं। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉलम बना हुआ है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी मीन्स आप क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज मीन्स बच्चे आंसर करेंगे, और शिक्षण विधि, आपकी कौन सी शिक्षण विधि है? यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बच्चे कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो बच्चे कहेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। अब आप क्वेश्चन करेंगे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चे कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे आता है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक उद्देश्य कथन। अब देखिए आगे है आपका प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण। आप बच्चों से यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के सामने ये टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, यहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवेल्युएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपका, आप जब बीएड फाइनल ईयर में है तो आपके इसमें 2 से 3 टीचिंग पॉइंट्स बनेंगे, शिक्षण बिंदु बनेंगे, ताकि आप अपने टॉपिक को खंडों खंडों में डिवाइड करके बच्चों को आसानी से इस टॉपिक को समझा सकें। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला शिक्षण बिंदु है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आप सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है?
तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही थी, अब आप यूज करेंगे अपनी व्याख्यान विधि। मीन्स आप यहाँ पर व्याख्या देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। ये आपकी जो विधि होती है ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है। मीन्स आप यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे बस ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं, निष्क्रिय होके। बच्चे इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण आ जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा के चुनाव में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, और अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण। तो आप देख रहे हैं राइट साइड में आपका ब्लैक बोर्ड वर्क दिया हुआ है। मीन्स जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दिया गया है। तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर। इसके बाद आगे हम देखते हैं बोध प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। मीन्स अभी जितना आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से क्वेश्चन करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो बच्चे कहेंगे 75, क्योंकि आप इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बच्चे कहेंगे राष्ट्रपति। ये आपका प्रश्नोत्तर विधि थी, तो यहाँ पर बच्चे आंसर कर पाएंगे। अब आपका दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है प्रधानमंत्री पद की योग्यता। इसकी योग्यता के बारे में तो आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप यहाँ पर आगे स्पष्टीकरण देंगे। मीन्स आप यहाँ पर व्याख्या देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। तो देखिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये इसकी क्या है, प्रधानमंत्री के पद की योग्यताएं हैं ये सब। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वह व्यक्ति कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। वह पागल या दिवालिया ना घोषित हुआ हो। तो ये इसकी कुछ योग्यताएं हैं। ये आपकी व्याख्या विधि का प्रयोग हो रहा था, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं बोध प्रश्न। आप अभी जो भी एक्सप्लेन किए हैं उसमें से क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे आंसर करेंगे 25 वर्ष। अब आप क्वेश्चन करेंगे अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए कितने दिन उसे किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तो बच्चे कहेंगे 6 महीने के अंदर। अब आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश क्या है, अभी तक आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे थे, उन सभी को आप बच्चों से बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब आपका आता है आगे निरीक्षण कार्य। जब बच्चे नोट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड ला के देखेंगे, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लेसन प्लान बनाना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। अब देखिए आगे आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या होते हैं, अभी तक आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है टीचिंग पॉइंट फर्स्ट और टीचिंग पॉइंट सेकंड में, उन सारी चीजों में से आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में किस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, तो बच्चे क्या कहेंगे, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब आप क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बच्चे कहेंगे राष्ट्रपति। अब आप क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बच्चे कहेंगे 75 में। तो यहाँ पर देखिए आगे आपका लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, ये आपकी टीचिंग मेथड है। लास्ट में आता है आपका होमवर्क मीन्स गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। बच्चों या छात्रों प्रधानमंत्री के बारे में घर से संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर लाइएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ तक लेसन प्लान एंड। हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान होगा लोकतंत्र में मतदान। तो हम इस पे देखेंगे अपना नेक्स्ट लेसन प्लान।
तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ईज़ी लगा हो, आपको किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपको बनाना है लेसन प्लान, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और गाइज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ आया ये लेसन प्लान या नहीं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ गाइज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक मेरे लेसन प्लान को अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।